क्या आपने कभी किसी जगह पर कदम रखा है और महसूस किया है कि वह जगह आपका इंतज़ार कर रही थी? एक ऐसी जगह जहाँ की खामोशी खालीपन नहीं, बल्कि सुनाए जाने को बेताब कहानियों से भरी लगे। और हम अमर को ऐसी ही जगह पर पाते हैं, एक लेखक जिसकी नोटबुक खाली पन्नों से भरी थी और दिल अनकहे शब्दों से। पिछले दिन की एक अजीब मुलाकात के बाद शिमला की गलियां उसे वापस एक जगह खींच लाती हैं, मधुरिमा नाम के एक सुकून भरे कैफे की ओर। अंदर दुनिया बहुत ही अलग है। बारिश की ठंडक, हर जगह गर्माहट और दालचीनी की खुशबू। लकड़ी की मेजें, दीवार पर टंगे पुराने पेंटिंग जो कोई सजावट नहीं थी, वो एक दावत जैसे लगते थे। और वो वहीं मौजूद थी, वो लड़की जिसकी आंखों में एक खामोशी है। वो उसे एक जानी पहचानी नज़र से देखती है और फिर अचानक उसकी आवाज़ कानों में गूंजी, शांति को तोड़ते हुए। अरे आप फिर से यहाँ? शिमला में कुछ मिला कागज पर उतारने लायक, या आप सिर्फ बारिश से बचकर यहाँ आते हैं? बारिश तो बहाना है, पर शायद मैं यहाँ किसी कहानी को महसूस करना चाहता हूँ। कहानी? यहाँ हर किसी की कहानी होती है, पर कोई साझा नहीं करता। जवाब के भेष में अपना हाल कह देना आदत है शायद। फिर एक पल की खामोशी। तारा अपनी स्केचबुक में जमी हुई थी, उंगलियों से किसी चित्र को कैद कर रही थी। इस मामूली सी बात में अमर को एक आवाज़ सुनाई दी, अपने अकेलेपन की आवाज़। और लग रहा था इन बातों से दो अजनबियों के बीच पुल बनना शुरू हो गया था। इस कैफे में उसका मौजूद होना अमर को फिर से नरम करने लगा था। पन्ने अब सिर्फ अकेलेपन के बारे में नहीं थे, अब वे उम्मीद, एक कोमल मुस्कान और बारिश की नरमी के इशारे समेटे हुए थे। बारिश में अकेले चलना आपको अच्छा लगता है? हाँ, बारिश में अकेले चलने से लगता है जैसे शहर सिर्फ मेरा हो गया हो, बाकी सब कहीं और छुप गए हैं और बस केवल मैं वहीं रह गई हूँ। यह एक ऐसी नज़र है जो कहती है कि यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, यह नसीब ही था जो बहुत पहले कहीं लिख दिया गया था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लगता है आप इस जगह को काफी अच्छे से जानती हैं। हाँ, क्योंकि ये कैफे मेरा है। माधुरिमा मेरी दादी के दिए नाम पर रखा गया। मेरा नाम तारा है, इस कैफे की ओनर। और इस तरह रहस्य को एक नाम मिल जाता है, तारा। कोने में बैठी एक खामोश लड़की नहीं, बल्कि इस जगह की आत्मा, इस कहानी का एक और किरदार। आप शिमला में कब तक रुके हैं? बस यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूँ, शायद शोर शराबे से भागने के लिए या शायद खामोशी में रुकने के लिए। अभी तक तय नहीं किया। कभी कभी तय ना करना ही ठीक होता है। कुछ ठिकाने सिर्फ अधूरपन को संभालने के लिए होते हैं, ना कि उन्हें पूरा करने के लिए। यहाँ ज्यादातर लोग कॉफी के लिए आते हैं और यादें ले जाते हैं। यहाँ लोग आते हैं, अपनी कहानियाँ छोड़ जाते हैं और कभी कभी किसी और की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अजीब है, इतने सालों से लिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। काफे में बैठे बैठे लोग अक्सर यही कहते हैं, यहाँ की खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। अधूरी कहानियाँ पूरी करने के लिए ये कैफे आपके लिए सही जगह है। अमर भले ही अपने शांत कमरे में वापस लौट आया, पर अब बहुत कुछ बदलने लगा था। खामोशी अब बोझ नहीं थी। और फिर दिन भर की चहल पहल के बाद खामोशी में पहली लाइन आती है। शब्द बहने लगते हैं और पन्ने भरने लगते हैं। बांध टूट गया था। क्या ये कैफे की गर्माहट थी या वो मुस्कान जिसने उसको खालीपन को कमी से नहीं बल्कि एक सच्चाई की तरह देखा था? कैफे ने उसकी खामोशी को खोलना शुरू कर दिया था और शायद उनमें से किसी को भी एहसास हुए बिना एक नई कहानी की शुरुआत हो गई थी।